Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ राफिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ देसी कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पीटा ब्रेड की रेसिपी। इसको पिज़्ज़ा ब्रेड भी बोलते हैं और इसको शवारमा ब्रेड भी बोलते हैं। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट है और कितनी फ्लफ़ी ये बनी है। देखें माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट बनती है ये। और आए देख लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको कैसे बनाते हैं। 1 कप मैदा, 1 टेबलस्पून ऑयल, चुटकी भर नमक और 1 टीस्पून ईस्ट और वार्म वाटर मैं यूज़ कर रही हूँ इसको गूंदने के लिए। सबसे पहले मैदा डाल लेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक और ड्राई ईस्ट। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि हर एक चीज़ मिक्स हो जाए। और इसमें ऐड करेंगे वार्म वाटर। मैंने आपको पहले भी बताया इसको हमने वार्म वाटर से ही गूंदना है। थोड़ा सा और पानी डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल। डो हमने रेडी कर लिया है। अभी हमने इसको रेस्ट देनी है 1 घंटे के लिए और थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे ताकि चिपके नहीं। डो बिल्कुल रेडी है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। अभी हम इसके पेड़े बना लेते हैं। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और इसके पेड़े बना लेंगे। दूसरे का भी इसी तरह पेड़ा बना लेंगे। और आपने करना क्या है कि पेड़ा बना के आपने इसको रेस्ट नहीं देनी, आपने साथ ही इसको बेल लेना है। अभी थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बेलेंगे। हमने इसको बिल्कुल बारीक नहीं रखना, इसको थोड़ा सा हमने मोटा ही रखना है। हमने अच्छे से इसको बेल लिया है। और एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, आपने क्या करना है, इसको बेल के इसको एक ट्रे में रख लेना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। ये ट्रिक से आपकी जो ब्रेड है ना वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अभी दूसरी को भी हम बेल लेंगे। हमने इसको 10 मिनट तक रखा है तो ये देखें कितने अच्छे से राइस हो गई है। अभी हमने क्या करना है, पैन लेंगे और फ्लेम ऑन कर लेंगे। लो पे हमने इसको पकाना है। और एक बात, इस पे किसी भी ऑयल की या किसी भी बटर की ग्रीसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही पक जाएगी। अभी हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। आपने ये बात याद रखनी है कि बिल्कुल लो फ्लेम। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको। देखें कितने अच्छे से ये एक साइड से पक गई है। अभी दूसरी साइड से भी हमने इसको इतना ही पकाना है। तीन से 4 मिनट लगते हैं एक साइड को पकने में। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। बिल्कुल भी हमने ज़रा सी भी मीडियम नहीं करनी, बिल्कुल लो पे पकाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो आपकी ब्रेड है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से वो कच्ची होगी। इसलिए ये बात आपने याद रखनी है, इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। 3 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छे से पक गई है। हमने इसको बिल्कुल इतना ही पकाना है। अभी हम इसको निकाल लेंगे और दूसरी को भी हम कुक कर लेंगे लो फ्लेम पे ही।
दूसरी हमारी पीटा ब्रेड भी पक गई है। अभी हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी कुक हुई है। माशाल्लाह हमारी पीटा ब्रेड बिल्कुल रेडी है। आप इसके साथ कुछ भी लगा सकते हैं। शॉर्मा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको पिज़्ज़ा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सैंडविच के लिए भी। ये मल्टीपर्पज़ होती है। अगर आपको मेरी आज की पीटा ब्रेड की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।